अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू का पेज नंबर 1 निकाल लीजिए। जिन लोगों के पास बुक है, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पर देखिए। रूट लेटर्स, रूट लेटर्स यानी मादा। रूट लेटर्स क्या है, सबसे पहले आपको इसे समझने की ज़रूरत है। रटने की ज़रूरत बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये रटने से नहीं आएगा, ये आएगा आपको समझने से। रूट क्या होता है? जैसे कोई दरख्त है तो दरख्त जड़ के बगैर उग जाता है क्या? नहीं उगता। दरख्त के लिए जड़ का होना ज़रूरी है। ऐसे ही किसी लफ्ज़ के लिए हरूफ का होना ज़रूरी है। जब हरूफ को मिलाएंगे तो लफ्ज़ बनेगा। ठीक है, तो जिस हरूफ पर लफ्ज़ की बुनियाद हो वो रूट्स कहलाते हैं। और ये 3 वर्ड्स के होते हैं, और ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी है हर लफ्ज़ के अंदर। इसके बगैर माना नहीं आ सकता, गौर फिक्र नहीं कर सकते। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको पहचानना होगा। हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? कोई भी लफ्ज़ है, यहाँ पर देखिए, याक़िलूना, या, ऐन, कॉफ, लाम, वाव, नून, 6 हरूफ यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। इन 6 हरूफ में से हमें 3 हरूफ लेने हैं जिसके ऊपर इस लफ्ज़ की बुनियाद है। शुरू के 3 वर्ड्स ले लीजिए, या, ऐन, कॉफ, याक। इसका क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं। ऐन, कॉफ, लाम, अक्ल, अक्ल बन गया, तो यानी इसका मादा है अक्ल। ऐन, कॉफ, लाम। अब देखिए, अगर हम या और ऐन दोनों हटा देंगे तो काफ, लाम, वाव, कुलू। कुलू क्या होता है? अब अगर हम ऐन को हटा दें, या, कॉफ, लाम, यक्ल, क्या है ये? कुछ भी माना नहीं है इसका। तो माना क्या है? ऐन, कॉफ, लाम से अक्ल। तो ऐन, कॉफ, लाम को हम मादा में रखेंगे और बाकी बचे हुए लेटर्स को जायद हरूफ में डाल देंगे, या, वाव और नून। सेकंड देखिए, सेकंड लेटर है अल मुफलिहूना। मुफलिहूना में कितने लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं? अलिफ, लाम, मीम, फा, लाम, हा, वाव, नून। 8 लेटर्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। अब हम अगर इसमें से अल हटा देंगे तो मीम, फा, लाम, मफल। इसका क्या माना हुआ? कुछ भी नहीं। अब हम आगे चलेंगे, फा, लाम, हा, फलाह। फलाह पाना यानी कामयाब होना, तो इसका मादा हुआ फा, लाम, हा, फलाह। तो फलाह को हम मादा में लिखेंगे और बचे हुए लेटर्स को जायद हरूफ में लिख देंगे, अलिफ, लाम, मीम, वाव, नून। ठीक है। रूट्स वो लेटर्स होते हैं जिन पर लफ्ज खड़ा होता है। अगर उसमें से एक लफ्ज भी हटा दिया जाए तो या तो बात बिगड़ जाएगी यानी माना बदल जाएगा, या वो लफ्ज बेमाना हो जाएगा। लफ्ज और हर्फ में क्या फ़र्क है? इनमें फ़र्क है या नहीं है? हाँ, इनमें फ़र्क है। और क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि लफ्ज़ हुरूफ से मिलकर बनता है, और जबकि हुरूफ सिंगल होता है, वो लफ्ज़ से मिलकर नहीं बनता। ठीक है, हर्फ होता है सिंगल लेटर, जैसे कि हम मादा में लिखते हैं और जायद हरूफ में लिखते हैं, अलग अलग करके। अब इसको समझने के लिए जैसे कोई भी एक लेटर ले लीजिए, यरगबा। यरगबा, इसका रूट क्या है? रा, गैन, बा। यरगबा का रूट है रा, गैन, बा। तो इसको हम किस तरह बोलेंगे? इसके मादा को रा, गैन, बा। ठीक है, इसको हम रगा में नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रा, गैन, बा। इसका रूट है। ठीक है, इस तरह रूट को बताया जाता है। रूट में हर्फ हर्फ बोला जाता है, जबकि लफ्ज में मिलाकर बोलते हैं, जैसे यरगबा, ये लफ्ज है और रूट जो है वो हर्फ है। कभी भी लफ्ज को हर्फ ना बोलें और हर्फ को लफ्ज ना बोलें। ठीक है, तो रूट्स की जो डेफिनेशन है वो ये हुई कि वो बुनियादी बेसिक हरूफ का मजमुआ जिस पर उस लफ्ज की बुनियाद है।
اگر اس میں سے ایک بھی گر جائے تو لفظ کا معنی ختم ہو جاتا ہے، وہ لفظ بے معنی ہو جاتا ہے یا اس کا معنی کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ یہ ہے روٹ ورڈز۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔